इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML एलिमेंट्स और टैग्स में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपके इंटरव्यूज में या फिर किसी भी वीडियो में कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस होता है क्या। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। तो हमारे जो टैग्स होते हैं और एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ मैंने क्या क्या हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ मैंने नीचे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एन HTML टैग इज एन इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन है टू अ वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर को। क्या होता है, जितने भी हमारे HTML कोड होता है वो हमारा वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होता है। तो क्या करता है HTML जो हमारा टैग होते हैं वो इंडिकेशन करते हैं वेब ब्राउजर को। क्या इंडिकेशन करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ऑफ हाउ अ वेब पेज शुड डिस्प्ले। जो हमारा वेब पेज है वो डिस्प्ले कैसा करना चाहिए, मतलब आप समझ सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज में आपको काफ़ी सारे टैग पढ़ाए हैं, जैसे कि कोई भी टैग है यानी कि बी फॉर बोल्ड। अगर मैं बोल्ड टैग का यूज़ करता हूँ उसका मतलब वो वेब ब्राउजर को बताता है कि जो टेक्स्ट है आपको बोल्ड दर्शाना है। अगर मैं कोई यू टैग यानी कि अंडरलाइन टैग यूज़ करता हूँ तो इट मीन्स वो वेब ब्राउजर को इंडिकेशन देता है कि आपको जो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये अंडरलाइन शो करना होगा। और इसी तरह के काफ़ी सारे टैग हैं, EM टैग है, ठीक है ना, आपका स्ट्रॉन्ग टैग है। तो ये सब क्या, ये सब इंडिकेशंस हैं टू द वेब ब्राउजर कि हाउ द टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, इट मीन्स वेब ब्राउजर। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं आप। बट जो एलिमेंट होता है हमारा HTML, जो एलिमेंट है इज द कंटेंट इंक्लूडिंग, ये कंटेंट है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे एक इंक्लूडिंग एंड सराउंडेड बाय HTML टैग्स, यानी कि HTML टैग से जो सराउंडेड कोई भी अंदर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। बड़ी सिमिलर सी बात है, आप यहाँ समझ पाएंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिएगा यहाँ देखेंगे, यहाँ P जो है ये एक टैग है, ठीक है, ये HTML टैग है। जो HTML टैग क्या होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमारा एंगल ब्रैकेट यानी एंगुलर ब्रैकेट से घिरा होता है। यानी कि ये भी एक एंगुलर ब्रैकेट है, इसको हम बोल सकते हैं लेस देन, सॉरी, और ये भी एक एंगुलर ब्रैकेट है, इसे कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो ये इनसे घिरा होता है। और जो हमारा ये होता है ओपनिंग टैग, ये क्या होता है, ये ओपनिंग टैग होता है। आप यहाँ देखेंगे ये जो है ये हमारा क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में क्या होता है, हमेशा स्लैश लगा होता है। क्या लगा होता है, ये जो आप देख रहे हैं स्लैश, ये लगा होता है। और ये भी हमारा जो एंगल ब्रैकेट्स होते हैं यानी कि एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, इससे बंद होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो HTML टैग्स हैं ये तो रहेंगे, ये हमारे कहलाते हैं HTML टैग्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंटेंट है, ये दिस इज द कंटेंट। अब ये क्या है, ये है कंटेंट, और ये था हमारा ओपनिंग टैग यानी कि HTML टैग, और ये भी क्या है हमारा HTML टैग। अब HTML यहाँ देखो लिखा हुआ है ऊपर, देखेंगे आप, ये कंटेंट होता है इंक्लूडिंग एंड सराउंडेड बाय द HTML टैग्स। यानी कि जो हमारा ये पूरा जो मैटर है, ये वाला दिस वन, ये जो हमारा पूरा जो मैटर है इसको बोलेंगे एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो टैग के बीच में हम कोई भी कंटेंट देते हैं वो कंटेंट और प्लस आपके HTML टैग्स, इन सबको मिला के जो बनता है वो बनता है हमारा एलिमेंट। तो ये बिल्कुल सिंपल है और साधारण है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ उसके। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। ये क्या है, ये देखो हमारा HTML कोड है और ये हमारा क्या वेब ब्राउजर आउटपुट है, ठीक है। अब आप यहाँ समझ पाएंगे, ये देखिएगा ये है P टैग। P टैग क्या होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो भी हम टाइप करते हैं यानी एक पैराग्राफ को इंडिकेट करता है। ये हमारा सिंपल टेक्स्ट होता है, इसमें कोई किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होती है। मैंने इसमें दिया दिस इज अ पैराग्राफ कंटेंट, तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर सेम यही एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सिंपल विदाउट एनी फॉर्मेटिंग आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है ना, जो इंडिकेट कर रहा है वेब ब्राउजर को कि हमारा जो भी टेक्स्ट होगा या फिर कंटेंट होगा वो कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। और ये जो पूरा मिलाकर के होगा, ये वाला, ये जो मिलाकर के होगा पूरा, ये होगा हमारा एलिमेंट। ये क्या होगा, हमारा HTML एलिमेंट। और इस HTML एलिमेंट के अंदर ये हमारे क्या है, P, ये हमारे टैग्स हैं, ठीक है। जो अगर कंटेंट नहीं है, सिर्फ हम टैग होता तो टैग होता है जो इंडिकेट करता है हमारा वेब ब्राउजर को कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब देखो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, B टैग। ये कौन सा टैग है, B टैग, और B टैग के अंदर हमारा कंटेंट। अब इसको पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट, जो सराउंडेड बाय B टैग है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टैग्स क्या करते हैं, टैग्स देखो क्या कर रहा है, ये B फॉर बोल्ड यानी कि बोल्ड करता है हमारे कंटेंट को। तो आप देखेंगे जब हमारा वेब ब्राउजर पर आउटपुट आएगा, जब हमारा वेब ब्राउजर पर आउटपुट आएगा तो वो बोल्ड टैक्स हो जाएगा। तो ये काम होता है हमारा टैक्स का, जो कि इंडिकेट करता है वेब ब्राउजर को कि हमारा टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक वन मोर एग्जांपल, आई फॉर इटैलिक, ये हमारा टैग है, ठीक है। यहाँ स्लैश लगेगा इधर, ये भी हमारा टैग है। और ये पूरा मिलाकर हमारा हो गया क्या, कंटेंट। क्या हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया एलिमेंट, HTML एलिमेंट, ठीक है, सराउंडेड बाय HTML टैग्स।
अब ये क्या करता है, जो आई होता है हमारा टैग, ये हमारा क्या करता है, ये टेक्स्ट को यानी कंटेंट को इटैलिक शो करता है। क्या करता है, इटैलिक शो करता है। तो ये हमारा हो गया वेब ब्राउज़र पर आउटपुट। ठीक है, ये हमारा है अंडरलाइन टैग, यानी यू टैग बोलते हैं फॉर अंडरलाइन। ठीक है, और ये इसके अंदर कंटेंट है, और कंटेंट प्लस टैग इसको मिला के हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट। और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा अंडरलाइन शो करता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे। ये हमारा होगा वेब ब्राउज़र का आउटपुट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारे हेडिंग टैग होते हैं H1 से H6 तक होते हैं, ये इसके अंदर कंटेंट है और ये हमारे पास टैग्स हैं। ये पूरा मिला के क्या होगा, ये पूरा मिला के होगा हमारा HTML एलिमेंट। और ये क्या करता है, ये हेडिंग शो करता है। ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा होता है काफ़ी, जब आप इसको वेब ब्राउज़र पर चेक करेंगे तो टेक्स्ट काफ़ी बड़ा होगा। और फिर 4, 5, 6 यानी 1 होगा हमारा स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ये जो आपका पास मार्क टैग है, मार्क टैग क्या करता है, ये किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करने का काम करता है। इसका मतलब जो बैकग्राउंड होगा हमारा, वो हमारा हमेशा येलो होता है और हमारा जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा ब्लैक होता है। इसी प्रकार के और भी काफ़ी सारे आपके पास HTML टैग होते हैं जो हमारे वेब ब्राउज़र को इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो आउटपुट होने वाला है वो किस प्रकार का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और आपको HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो HTML कोडिंग सीखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।